हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। जैसे मॉर्निंग का ब्लॉग होता है शिव पुराण का, तो शिव पुराण दुरुस्त संहिता पंचम खंड अध्याय 15, जिसमें देव जालंधर युद्ध का वर्णन है। तो सुनिए। ओम नमो पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। सुनिए। देव जालंधर युद्ध। सनंद कुमार जी बोले, हे महर्षि, एक दिन की बात है। असुरराज जालंधर अपने दरबारियों और मंत्रियों के बीच अपनी सभा में विराजमान था। तभी वहाँ असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य पधारे। वह परम कांतिमान थे। उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। शुक्राचार्य को वहाँ आया देखकर जालंधर राजसिंहासन से उठा और आदर पूर्वक अपने गुरु को नमस्कार करने लगा। तत्पश्चात उन्हें योग्य आसन पर बैठाया। फिर उनसे भी अपना आसन ग्रहण किया। अपने गुरु को यथा योग्य सेवा करने के उपरांत जालंधर ने शुक्राचार्य से प्रश्न किया, गुरुजी, जामुन किसने काटा, इसके बारे में आप मुझे सविस्तार बताइए। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य सागरपुत्र जालंधर के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। वह बोले, एक बार देवता और असुरों में मिलकर सागर के घर में छुपे अनमोल रत्नों को निकालने के लिए सागर मंथन करने का विषय में सोचा। इस प्रकार दोनों असुरों और देवताओं में तय हुआ, जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसको बराबर बसपा बांट लिया जाएगा। समुद्र इस प्रकार बांट लिया जाएगा। तब दोनों असुर और देवता प्रसन्नतापूर्वक इस कार्य को पूरा करने में लग गए। समुद्र मंथन में बहुत से बहुमूल्य रत्न आदि प्राप्त हुए, जिसे देवता और असुर ने आपस में बांट लिया। परंतु समुद्र मंथन से द्वारा अमृत का कलश निकला। राहु ने देवता का रूप धारण कर अमृत पी लिया। यह जानते हुए राहु ने अमृत पी लिया है, देवताओं के पक्षधर भगवान विष्णु ने राहु का सिर अपने सुदर्शन के चिन्ह से काट दिया। यह सब उन्होंने देवराज इंद्र के बहकावे में आकर किया था। यह सुनते ही जालंधर के नेत्र को लाल हो गए। उसने भस्मर नामक राक्षस का स्मरण किया, जो पल भर में ही वहाँ उपस्थित हो गया। जालंधर ने उसे पूरा वृत्तांत सुनाते हुए इंद्र को बंदी बनाकर लाने का आदेश दे दिया। भस्मर जालंधर का वीर और पराक्रमी दूत था। यह आज्ञा पाते ही इंद्रदेव को लाने के लिए वहाँ से चला गया। देवराज इनकी सभा में पहुंचकर जालंधर के दूत ने अपने स्वामी का संदेश इंद्र को सुना दिया। वह बोला, तुमने मेरे स्वामी जालंधर के पिता समुद्रदेव का मंथन करके उनके सभी रत्नों को ले लिया। तुम सभी रत्नों को लेकर अपने अधीनस्थों के साथ मेरे स्वामी की शरण में चलो। भस्मर के वचन सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। बोले कि उस सागर ने मुझे डरकर अपने अंदर अधिरत्न को छुपा लिया था। उसने मेरे शत्रु असुरों की मदद की है, उसकी रक्षा की है, इसलिए मैंने समुद्र के कोश में अपना अधिकार किया है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जाकर अपने स्वामी को बता दो कि हिम्मत है तो इंद्र के पास आकर दिखाओ। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर जालंधर का भस्मर नामक दूत वापस लौट आया। उसने अपने स्वामी जालंधर को इंद्र के कथन का अवगत कराया। यह सुनकर जालंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसने देवलोक पर चढ़ाई कर दी। अपनी वीर पराक्रमी असुर सेना के साथ देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उनके युद्धों के त्रिशूल हिंगुल से पूरा इंद्रलोक गूंज उठा। चारों भयानक युद्ध चल रहा था। मारकाट मची हुई थी। वीर सैनिकों की देवताओं के गुरु बृहस्पति और देवताओं के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी से पुनर्जीवित कर रहे थे। जब किसी भी प्रकार का उसने युद्ध में विजय नहीं मिलती, जालंधर अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं रोज युद्ध में देवताओं के सैनिकों को मार निकलता हूँ, फिर भी सेना किसी भी तरह कम नहीं हो रही है। मेरे द्वारा मारे गए सारे देवगण अगले दिन फिर से युद्ध करने हुए दिखते हैं। गुरुदेव, मृतों को जीवन देने वाली विद्या तो आपके पास है, फिर देवता कैसे जीवित हो रहे हैं? तब शुक्राचार्य ने जालंधर को बताया कि द्रोणगिरी पर्वत पर अनमोल औषधि है, जो देवताओं की रक्षा कर रही है। यदि तुम उन्हें हराना चाहते हो तो द्रोणगिरी को उतारकर समुद्र में फेंक दो। अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर जालंधर द्रोण पर्वत की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने अपनी पराक्रमी भुजाओं से द्रोण पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। पुनः जाकर देवसेना से युद्ध करने लगा। जालंधर ने अनेक देवताओं को अपने प्राणों से घायल कर दिया और आजाद देवगणों को पलंग झपकते ही मौत के घाट उतार दिया। जब देवगण गुरु बृहस्पति देवताओं के लिए औषधि लेने गुरु पहुंचे तो पर्वत को अपने स्थान पर ना देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। वापस आकर उन्होंने देवराज इनको इस विषय में बताया आज्ञा दी, यह युद्ध तुरंत रोक दिया जाए, क्योंकि अब तुम असुर जालंधर को नहीं जीत सकोगे। ऐसी स्थिति में प्राणों की रक्षा करना ही बुद्धिमत्ता है। तो इसी के साथ ये कथा पुराण की पूर्ण होती है। ओम नमो पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। कल मिलते हैं हम 16वें अध्याय के साथ। तब तक सबको राम राम, राधे राधे।